हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब खूब फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और आप सब खूब मस्ती कर रहे होंगे। दिवाली आ रही है तो आई होप कि आप सबकी दिवाली खूब अच्छी बीते। पटाखे ज़्यादा नहीं छुड़ाना, सेफ रहना और खूब एंजॉय करना। तो आज मैं ना पंचतंत्र के जो तीसरा तंत्र है उसकी कहानी लाई हूँ, जिसका नाम है हाथी और चतुर खरगोश। तो इस कहानी में एक चतुर दंत नाम का बहुत बड़ा सा हाथी रहता है। वो अपने हाथी दल का मुखिया था। तो वो हाथी जहाँ रहते थे वहाँ पर एक बार सूखा पड़ गया, जिसके कारण सब झील तालाब सब सूख गए, पेड़ जो है मुरझा गए। तो सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ जल्दी ही उपाय करना होगा, किसी बड़े तालाब की खोज करनी होगी। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद तो है, वो पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं पर चलते हैं। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। अब उस तालाब के चारों ओर खरगोशों के बहुत सारे बिल थे। उन बिलों से जमीन जो है थोड़ी फूली हुई थी, और जब हाथी उस जगह से गुजरे तो उनके पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचल गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से हाथी मर भी गए। अब हाथी जब वापस चले गए तो अपने अपने बिलों से जो लहूलुहान खरगोश थे बचे कुचे, वो सब बाहर निकले और उन्होंने एक बैठक की। उसमें जितने खरगोश मर चुके थे उन सब को याद किया गया और भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा कि आसपास कहीं पर भी और जल तो है नहीं, जिसकी वजह से ये हाथी अब हर रोज़ इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है कि उसमें खरगोश जैसा मुलायम और छोटा सा जानवर किस तरह से अपनी बचाए। तो इस संकट से बचने का सब उपाय सोचने लगे। एक ने सुझाव रखा कि हमें अब ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, परंतु बहुत से खरगोश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम तो अपने माता पिता की भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाना चाहिए। वह उससे ये कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है, तो संभव है कि जो चंद्रमा स्थित खरगोश है उसकी बात को वो हाथी मान जाए। बहुत सोच विचार के बाद एक लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया, और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। तो गजराज ने कहा, तू कौन है?
लंबकर्ण बोला, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। बच्चों, आप सबने देखा होगा ना कि चंद्रमा में एक खरगोश जैसी आकृति दिखाई देती है। तो बस लंबकर्ण ने उसी खरगोश का जिक्र किया है कि मैं वही खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम लोग मत आया करो। तो गजराज ने कहा कि जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वो इस समय कहाँ है? लंबकर्ण बोला, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज बोले, अच्छा ऐसा है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। अभी लंबकर्ण जो था वो बहुत चतुर था। उसने क्या किया कि गजराज को अकेले तालाब के किनारे लेकर के गया और तालाब में उस समय चांद की छाया पड़ रही थी। तो गजराज से बोला कि यही हैं चंद्रदेव। गजराज ने उसे चंद्रदेव समझकर प्रणाम किया और लौट गए। तो उस दिन के बाद फिर कभी हाथियों का दल उस तालाब के किनारे नहीं आया। तो देखा बच्चों, उस छोटे से जानवर खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कितनी चतुराई से, समझदारी से समस्या का समाधान निकाला। इतने बड़े हाथी को अपनी चतुराई से अपनी बात समझाई और उसको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।